एवरीबडी हैज टू एनकैश हिज डीड्स, अर्थात प्रत्येक को अपने कर्मों का फल भोगना है। एवरीबडी हैज टू एनकैश हिज डीड्स। आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो है हैव का यूज और वुड का यूज। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वुड के बारे में मैंने पहले ही बताया। वुड विल की पास्ट फॉर्म है। विल की वुड पास्ट फॉर्म है। 7 यूज मैंने इसके बताए हैं और 7 ही यूज मैंने हैव के बताए हैं, किस किस तरीके से इनका प्रयोग होता है। देखें, सबसे पहला प्रयोग वुड लाइक, इच्छा प्रकट जब की जाती है तब वुड लाइक का प्रयोग होता है। लाइक का अर्थ है पसंद करना। वुड लाइक इच्छा प्रकट करना। कैसे? आई वुड लाइक टू स्टे विद यू। आई वुड लाइक टू स्टे विद यू, मैं तुम्हारे साथ ठहरना पसंद करूंगा। मैं तुम्हारे साथ ठहरना पसंद करूंगा। इच्छा के लिए वुड लाइक का प्रयोग होता है। वुड भूतकाल की आदत के लिए भी प्रयोग होता है। जैसे आई वुड सी हर फॉर आवर्स, मैं उसे घंटों देखा करता था। आई वुड सी हर फॉर आवर्स, मैं उसे घंटों देखा करता था। आई वुड गो देयर, मैं वहां जाया करता था। आई वुड वॉक, मैं टहला करता था। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस के साथ वुड का प्रयोग भूतकाल की आदत दिखाने के लिए प्रदर्शन होता है। इसका वुड का प्रयोग होता है। वुड का प्रयोग विनम्रता के लिए भी होता है। वुड यू लाइक टू हैव ए कप टी या कप ऑफ कॉफी, क्या आप एक कप चाय या कॉफी लेना पसंद करेंगे? तो ये विनम्रता आ रही है और सबसे ज्यादा विनम्रता वुड में ही होती है। इसमें प्लीज लगाने की कोई जरूरत नहीं होती। वुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी, क्या आप एक कप चाय लेना पसंद करेंगे? विनम्रता है इसमें, प्लीज प्लीज लगाने की कोई जरूरत नहीं है। वुड निरंतरता के लिए और इरादे के लिए भी आता है। निरंतरता के लिए, जैसे द चाइल्ड वुड प्ले विद टॉय, विद बॉल, बच्चा गेंद के साथ खेलता रहता था, लगातार खेलता रहा। द चाइल्ड वुड प्ले विद बॉल, विद ए बॉल, एक बॉल के साथ बच्चा खेलता रहा। इस प्रकार का सेंस भी वुड के साथ आता है। द चाइल्ड वुड प्ले विद बॉल, बच्चा गेंद के साथ खेलता रहा। इस प्रकार का सेंस पास्ट टेंस के लिए आता है। दूसरा सेंटेंस देखें इरादे के लिए। आई एडवाइज्ड हिम टू गो, मैंने उससे जाने को कहा, मैंने सलाह दी कि तुम चले जाओ। बट ही वुड स्टे फॉर 3 आवर्स, लेकिन वो 3 घंटे इरादतन ठहरा। उसका इरादा 3 घंटे का ठहरने का था, 3 ही घंटे ठहरा। आई एडवाइज्ड हिम टू गो बट ही वुड स्टे फॉर 3 आवर्स, लेकिन वो 3 घंटे तक ठहरा। अर्थात उसने अपना इरादा, उसका अलग था, मेरी सलाह का उस पर असर नहीं हुआ, उसका इरादा था रुकने का। वुड दैट, वुड दैट का अर्थ होता है काश, इच्छा, काश ऐसा हो जाता। देखें, वुड दैट, काश आई वर ए किंग, मैं राजा होता। वुड दैट आई वर ए प्रिंसिपल, काश मैं प्रिंसिपल होता। वुड दैट आई वर ए प्रिंस, काश मैं एक राजकुमार होता। तो इस प्रकार से वुड दैट आई वर यंग, काश मैं जवान होता। इस प्रकार के जो सेंटेंसेज हैं, इच्छा, काश ऐसा होता,
उसमें वुड दैट का प्रयोग यानी विश दिखाया गया है, जिसमें विश इच्छा, वुड दैट आई वर ए किंग, काश मैं एक राजा होता। अब देखें वुड नॉट का प्रयोग मना करने के लिए होता है, मना करने के लिए। ही वुड नॉट, वुड के साथ नॉट लगेगा लेकिन मना करने में। ही वुड नॉट लिसन टू माई ब्रदर, वह मेरे भाई की बात मानता ही नहीं था, सुनता ही नहीं था। ही वुड नॉट लिसन टू माई ब्रदर, वह मेरे भाई की बात सुनता ही नहीं था, मानता ही नहीं था। इस प्रकार के सेंटेंसेस ऐसे बनते हैं। वुड रादर का प्रयोग सुने, वुड रादर अधिक पसंद करना, वुड रादर। आई वुड रादर टेक टी देन कॉफी। आई वुड रादर, वुड रादर उसके बाद देन भी लगता है, देन माने अपेक्षाकृत। आई वुड रादर टेक टी देन कॉफी, मैं चाय पीना अधिक पसंद करूंगा कॉफी के बजाय। अब देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि वाक्य के अंत में ता ती ते आता है, लेकिन है नहीं आता उसमें। अगर तुम पत्र लिख लेते तो मैं पोस्ट कर देता। इस प्रकार के सेंटेंस में भी वुड का प्रयोग दूसरे वाले सेंटेंस में होता है। इफ यू हैड रिटन ए लेटर, अगर तुमने पत्र लिख दिया होता, आई वुड हैव पोस्टेड, तो मैं इसको पोस्ट कर देता। तो जिन सेंटेंसेस के ये काल्पनिक वाक्य होते हैं, अगर ऐसा होता तो हो जाता है ऐसा, तो उनमें भी वुड का प्रयोग होता है। अब देखें हैव का प्रयोग, और इससे पहले मैं एक और सेंटेंस इसका ही बनाना चाहूंगा। आई वुड रादर डाई देन टेल ए लाई, मैं झूठ बोलने की अपेक्षा मरना पसंद करूंगा। आई वुड रादर डाई देन टेल ए लाई, झूठ बोलने की अपेक्षा मैं मरना पसंद करूंगा। इस प्रकार से भी इसका वुड रादर के साथ सेंटेंस बनेगा। अब देखें हैव का प्रयोग। हैव माने रखना, हैज माने भी रखना होता है, हैव माने भी रखना होता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी इसका प्रयोग होता है। आई हैव ए पेन, मैं एक पेन रखता हूं, या मेरे पास एक कलम है। पेन की हिंदी कलम। तो हैव का प्रयोग कैसे होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी होगा, रखने के सेंस में भी होगा। अब देखें आई हैड ए कंप्यूटर। हैड क्या है? हैव की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। हैव क्रिया है और हैव की सेकंड थर्ड फॉर्म है हैड। आई हैड ए कंप्यूटर, मेरे पास एक कंप्यूटर था। कंप्यूटर की हिंदी होती है गणक, गणना करने वाला। आई हैड ए कंप्यूटर, मेरे पास एक कंप्यूटर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सहायक क्रिया के रूप में हैव या हैज का इस्तेमाल किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जैसे कार्य कर चुका है कोई, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये इसकी पहचान होती है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया के रूप में हैव का प्रयोग होता है। देखें आई हैव बॉट ए पेन, मैंने एक पेन खरीदा है या मैं एक पेन खरीद चुका हूं। तो इस प्रकार से इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसके साथ हैव आएगा। आई वी यू दे के साथ हैव आएगा, बाकी के साथ हैज आता है। आई हैव बॉट ए पेन, मैं एक पेन खरीद चुका हूं। सहायक क्रिया के रूप में इसका प्रयोग होता है। हैव यहां पर सहायक क्रिया है, ऑक्सिलियरी वर्ब, सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं इसको। हैव टू, अब हैव टू किस में आता है? मजबूरी के लिए। आई हैव टू रीड द बुक, मुझे पढ़नी है मजबूरी में। आई हैव टू रीड, मुझे किताब पढ़नी है। आई हैव टू गो देयर, मुझे वहां जाना है। आई हैव टू वर्क, मुझे काम करना है। मजबूरी का प्रदर्शन। हैव टू, ऐसे सेंटेंसेस में हैव टू का प्रयोग होता है आई वी यू दे और प्लूरल कर्ताओं के साथ। ही शी इट और नाम के साथ हैज का प्रयोग होता है मजबूरी में भी, और आगे उसके टू लगता है, हैज टू या हैव टू। अब देखें आई शैल हैव टू रीड, मुझे पढ़ना पड़ेगा। यदि आई
भविष्य में मजबूरी का प्रदर्शन है। आई शैल हैव टू रीड, मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार से सेंटेंस बनते हैं इसके हैव के कॉजेटिव वर्ब के रूप में। कॉजेटिव वर्ब किसे कहते हैं? कॉजेटिव वर्ब प्रेरणार्थक शब्दों को कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रियाएं, यानी जो प्रेरणा देती हैं दूसरे से काम करवाने की। इसमें दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। मैंने अपने नौकर से काम करवाया, मैंने उससे काम कराया, इससे काम कराया। तो इस प्रकार के वर्ब कॉजेटिव वर्ब कहलाते हैं। हैव भी उन पॉजिटिव वर्ब में से एक है। देखें, आई हैव माई शूज पॉलिश्ड बाय माई सर्वेंट, मैंने अपने जूतों पर नौकर से पॉलिश करवा दी है। आई हैव माई शूज पॉलिश्ड बाय माई सर्वेंट, मैंने अपने नौकर से अपने जूतों पर पॉलिश करवा दी है। तो इस प्रकार के सेंटेंस जो पॉजिटिव वर्ब के हैं वो भी हैव लगाने से बनते हैं। लेना, खाना, पीना आदि प्रकट करने के लिए भी हैव का प्रयोग किया जाता है। देखिए, हैव और हैड एक साथ, आई हैव हैड माई टी। अब इसमें हैड कैसे लग गया? हैव भी लग गया, हैड भी लग गया। हैड थर्ड फॉर्म भी है लेने की, तो इसलिए यहां पर लगी है क्योंकि हैव के वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है प्रेजेंट परफेक्ट में। इसलिए आई हैव हैड माई टी, मैं अपनी चाय ले चुका हूं, मैं चाय पी चुका हूं, इसलिए हैव के साथ हैड आया। वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में इस्तेमाल किया गया है हैड। आई हैव हैड माई टी, मैं अपनी चाय ले चुका हूं। आई हैव माई फूड एट 12 o'clock, मैं 12 बजे खाना खाता हूं, मैं अपना भोजन 12 बजे करता हूं। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस जिनमें ले, खाना, पीना आदि प्रकट होता है उसमें भी हैव का प्रयोग ज्यादा उचित माना जाता है। अब आनंद लेने के लिए आई शैल हैव गुड टाइम, मैं आनंद मनाऊंगा, मेरा बहुत बढ़िया समय व्यतीत होगा। तो आनंद लेने के लिए भी आई शैल हैव गुड टाइम, गुड टाइम का मतलब बढ़िया समय, आनंद का समय। आई शैल हैव गुड टाइम, मेरा बहुत आनंद का समय व्यतीत होगा, मैं आनंद करूंगा। तो ये सेंस है। देखें, वुड का प्रयोग देखा और हैव का प्रयोग देखा, आपको ये प्रयोग जरूर अच्छे लगेंगे। यदि आपको ये पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।